जय श्री श्याम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें पार्ट 2 बना रही हूँ। जो मैंने पार्ट 1 बना दिया था आपको इस चैप्टर का, इसका पार्ट 2 अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। क्या है प्रॉपर्टीज? फिजिकल नेचर। सबसे पहले होता है फिजिकल नेचर, यानी कि बाहरी अपीयरेंस मेटल्स का या नॉन मेटल्स का या सब्सटेंस का कैसा होता है। सो फर्स्ट स्टार्ट, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड and are somewhat hard because of strong force of attraction between the positive and negative ions. Okay, you will understand that line. I will clear you. देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन किसके? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के। तो उसमें क्या होता है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल and break into the pieces where pressure is applied. ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रेक भी हो जाते हैं अगर उन पे ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो। उसके बाद आते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? किसी भी चीज का एक लास्ट पॉइंट जहां पे जाके वो मेटल मेल्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ऐसा लिक्विड या सॉलिड जो भी आपका मटेरियल है वो वहां पे जाके बॉइल होने लगता है, उसमें बबल्स होने लगते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड्स रहता है उनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, ऐसी प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा, मेनी मोर अमाउंट्स, दे टेक हाई इंटरनल प्रेशर एंड कोरिलेशन ऑफ द एनर्जी इज प्रेजेंट. Then we come on solubility. What is the meaning of solubility? You know very well. But in ionic, let's see. Electrovalent compounds are generally soluble in water. जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉल्युबल यानी घुलनशील होते हैं पानी में, इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में। सॉल्वेंट्स क्या होता है? सॉल्वेंट्स मैंने आपको बताया है, वाटर, शुगर, सॉल्ट, ठीक है, दैट आर सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल। यहाँ पे इनने ऑयल्स के नाम दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। अब आते हैं कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूव ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन विच मूव टू द पॉजिटिव। ठीक है, कंडक्शन मतलब क्या होता है? कंडक्शन मतलब होता है कि जो कंडक्शन मतलब उस चीज को कंडक्ट करवाना, उसमें प्रोसेसिंग करवाना। और आयंस के कंपाउंड्स में जो प्रोसेसिंग होती है वो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इन आयंस के कंपाउंड्स में जो वाटर कंटेनिंग आयन रहते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं करते, बिकॉज दे टेक अ जर्क, देन इट गेट अ बैक साइड यानी कि अपोजिट साइड। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। इसमें क्या आता है? मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें क्या है, जो अर्थ क्रस्ट से बहुत सारे सोर्सेस निकलते हैं, जैसे मेटल्स निकलता है, सॉल्ट्स निकलते हैं, रॉक सॉल्ट्स निकलते हैं, उसमें इनको इंक्लूड कर रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इस टाइप के बहुत सारे सॉल्ट्स निकलते हैं। अब देखिए, द एलिमेंट और द कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसी चीजें जो नेचुरली निकलती हैं अर्थ क्रस्ट से, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं उनको हम? मिनरल्स। एट द सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इज कॉल्ड ओर्स। अब देखिए, जो नेचुरल हमको मिल रहा है अर्थ क्रस्ट से उसको हम क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स बोल रहे हैं। ओर्स किस चीज को बोल रहे हैं? उसी मेटल का प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फॉर्म हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड ओर। जैसे आयरन है तो आयरन का ओर हम क्या बोलेंगे? बॉक्साइट। ओके, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन लो इन the activity series, extracting metal in the middle in the activity series, extracting metal towards the top of the activity series and refining of metal। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये मैं आपको बाय फ्लो चार्ट समझा रही हूँ, दैट्स वाई क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन योर माइंड सेट, एंड इसको माइंड मैप भी बोल सकते हैं ऑफ योर माइंड। देखिए सबसे पहले आता है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, फिर आता है मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाई रिएक्टिविटी में क्या क्या चीजें होती है। इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर एंड देन इट कन्वर्ट इनटू प्योर मेटल। वी कम ऑन द मीडियम रिएक्टिविटी, कोऑर्डिनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। अब कोऑर्डिनेट ओर क्या बनाता है, कैल्सिनेशन बनाता है, और सल्फाइड ओर क्या बनाता है, रोस्टिंग बनाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का, तो क्या बनते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द रिडक्शन ऑफ मेटल एंड देन इट गेट बी द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। एट लास्ट वी कम ऑन द मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ओके, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सल्फाइड ओर आता है, फिर रोस्टिंग आती है, फिर मेटल आता है, और फिर इससे रिफाइनिंग होती है। जो लो रिएक्टिविटी वाली सिचुएशन रहती है उसमें क्या होता है, जो रिफाइनिंग वाली प्रोसेस रहती है इसमें बहुत लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब कि उनकी अट्रैक्टिव पावर और जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बहुत लो हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। A solution of a metal salt is used as an electrolyte. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte, and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या बोला है कि रिफाइनिंग वाली प्रोसेस है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। कैथोड जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब उसमें क्या करना है हमको, जो इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो मतलब रॉड रहेगी उसमें अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो जाएगी, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो मेटल में अटैच हो जाएंगे। उसके बाद आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, द ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर। ठीक है, कोरोजन यानी कि हिंदी भाषा में बोले जाने वाला शब्द है जंग लगना। ओके, जैसे आयरन है, आयरन में अगर आप आयरन को अगर आप पानी में रखेंगे देन उसमें जंग नहीं लगेगी, पर अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है, देन वो कोरोजन मेटल बन जाएगा। इसी टाइप से अगर सिल्वर मेटल है तो सिल्वर मेटल को भी अगर हम एयर और वाटर की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो ब्लैक होने लगेगा। कॉपर है, एयर और वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो उसमें ग्रीनिश कलर आने लगेगा। दैट इज मीन्स कोरोजन यानी एक टाइप का जंग लगना या मेटल में रिएक्शंस प्रोड्यूस होना। ठीक है, अब आता है गैल्वेनाइजेशन। इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोटेक्ट करती है स्टील को और आयरन को, जो रस्टिंग और कोटिंग से बनती है, देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा आजकल टेफ्लॉन के तवे बन रहे हैं, टेफ्लॉन के यूटेंसिल्स बन रहे हैं, स्टील के यूटेंसिल्स बन रहे हैं जिसमें नीचे कॉपर की प्लेट्स लगी रहती है। तो उसमें क्या ऐसा रहता है कि वो चीजें खराब नहीं होती है, उसमें जंग क्यों नहीं लगता है, उनके मेटल्स खराब नहीं होता है, वो कॉपर ग्रीन क्यों नहीं पड़ता है, वो ऑलवेज रेड क्यों दिखता है, हमको ब्राउन क्यों दिखता है? उसका रीजन सिर्फ यही रहता है कि उसमें जिंक ऐड किया जाता है। ठीक है, और जिंक क्यों ऐड किया जाता है? जस्ट ऑफ गैल्वेनाइजेशन मेथड, क्योंकि उसमें प्रोटेक्ट करा जाता है मेटल्स को, ताकि मेटल जो ओरिजिनल पोजीशन में फर्स्ट डे है लास्ट डे तक मेटल वही रहे। लास्ट डे मींस लाइफ लॉन्ग वैसा ही रहे। ओके, नाउ कम ऑन टू द alloying. Alloying is the process, is a good method of improving properties of metal, get the desired properties by this method. When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel which is hard and does not rust. If iron mixed with some other substance, its property change. देखिए इसमें क्या बता रहे हैं हमको, alloying। अलॉइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आयरन से हम स्टील बनाते हैं। ठीक है, आयरन से हम क्या बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, पर उसमें क्या हो रहा है
कि अगर स्टील तो बन रहा है मतलब उसका एक और प्रॉपर्टी तो बन रही है, पर उसके अंदर अगर और दूसरी मेटल्स अगर हम ऐड कर देंगे तो वो पूरी चीजें खराब हो जाएंगी। अब मैं आयरन के अंदर अगर जिंक ऐड कर दूं, कैल्शियम ऐड कर दूं, मैग्नीशियम ऐड कर दूं, तो क्या कुछ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई अलॉइंग मतलब कि एक टाइप का उसी की प्रॉपर्टी रहती है और उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ऑफ पावर मेंटेन रहती है। आयरन की हीटिंग की जितनी स्ट्रेंथ है, अगर स्टील बन रहा है तो उसकी भी हीटिंग स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी। तभी तो स्टील के यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं हमारी कुकिंग में, हमारे किचन्स में। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज पूरा चैप्टर खत्म होता है केमिस्ट्री का। इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर माय चैनल। थैंक यू।